नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बात हम करने वाले हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का संगठन पिछले कुछ समय से लगातार हमें यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने संगठन को लेकर लगातार धरातल पर काम करने में जुटी है। क्योंकि पिछले एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है जब लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हमलावर रही कि कांग्रेस का संगठन नहीं तैयार हुआ है। इस बात को लेकर एक निशाना भी साधा जाता रहा और बीते दिनों हमने देखा कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्षों की सूची देखने को मिली, जारी की गई थी जो, और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जब सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से अब ये माना जा रहा है कि राव नरेंद्र सिंह का जो नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तय माना जा रहा है कि फाइनल है। लेकिन देखने की बात ये होगी कि क्या कोई ट्विस्ट एट द मेन मोमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है राव नरेंद्र सिंह का जो नाम है वो फाइनलाइज माना जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जो एक उपाधि है वो मिले राव नरेंद्र सिंह को, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो राव नरेंद्र सिंह को मिल सकता है। क्योंकि इसको लेकर लगातार चर्चा है बात, क्योंकि अगर देखा जाए अगर राव नरेंद्र सिंह बनते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो इसका कई मायनों में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। क्योंकि एक ओबीसी चेहरा है, ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर रहेगी। क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव एक साल पहले हमने देखे थे उसमें ओबीसी वोट बैंक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्विंग होता हुआ नजर आया, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस को देखने को मिला था। और राव नरेंद्र सिंह अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो एक ओबीसी चेहरा है, एक ये फैक्टर तो रहेगा क्योंकि जातीय समीकरण कांग्रेस ध्यान में रखेगी, ये तो अहम बात है ही। और इसके साथ एक अहम बात ये हो जाती है कि चौधरी भजन लाल के बाद एक दूसरा ओबीसी चेहरा होंगे राव नरेंद्र सिंह, जो कि प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद उनका एक नेतृत्व कांग्रेस संगठन को यहाँ पर प्रदेश में हरियाणा में देखने को मिलेगा, जिसका हो सकता है कि एक लाभ जो है वो आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस को मिल जाए। तो भाई ये तो बात रही कि दक्षिण हरियाणा में एक मजबूत चेहरा है। दक्षिण हरियाणा में अपनी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए भी कांग्रेस का ये कदम आप मान सकते हैं कि देखा जा रहा है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसके हिसाब से बात की जाए तो कई मायनों में फायदा लेने का एक प्रयास भी कांग्रेस जरूर करेगी। क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष जब कांग्रेस बना रही है और तो इन तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा कि जिस पद पर हम नियुक्ति कर रहे हैं वो उम्मीदवार जो है, यानी कि जिस पद को लेकर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, अगर हमें किसी को नियुक्त करना है तो उसका जनता के साथ जुड़ाव कैसा है, जातीय समीकरण ठीक बैठता है या नहीं बैठता। क्योंकि हमारे समाज की सच्चाई है, जातीय समीकरण बैठाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सबसे अहम टास्क रहता है और सबसे फाइनल टास्क भी रहता है। क्योंकि जातीय समीकरण बिठाकर चुनाव को अपने नाम कर लिया जाता है, ऐसा हमने कई चुनाव में देखा है। और 2024 के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम किया और ओबीसी वोट बैंक पूरे तरीके से स्विंग हो गया। दक्षिण हरियाणा में बात अगर कर ली जाए आंकड़ों के मुताबिक, अहिरवाल बेल्ट में सिर्फ एक सीट है कांग्रेस के पास। दक्षिण हरियाणा के बात यहाँ पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम जिले की बात कर रहे हैं जो कि अहिर बहुल्य इलाका है और इस क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा ने 2014 में सभी 11 की 11 सीटें जीत ली। इस बात से अंदाजा आप लगा लीजिए। 2019 में 8 सीटें जीती और अब की बार जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 10 सीटें जीती। यानी कि एक ओबीसी वोट स्विंग जो है बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। कहीं ना कहीं इसे ब्रेक करना चाहती है कांग्रेस और पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को खामियाजा यहां से भुगतना पड़ा तो वो आने वाले समय में देखने को न मिले। तो एक कहीं ना कहीं ये भी एस्पेक्ट इसका निकलता है, पर्सपेक्टिव निकलता है। और ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नजर है, वो भी एक अहम कारण है। क्योंकि कांग्रेस जो है राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दक्षिण हरियाणा में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है, जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले मैंने किया। ओबीसी वोटरों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना एक कांग्रेस की प्राथमिकता नजर आती है। क्योंकि पिछले कुछ समय में एक मजबूत संगठन न होने के चलते कांग्रेस ने जिस तरह से मुसीबतों को झेला है वो हम सब ने देखा और जिसका खामियाजा
कांग्रेस ने भुगता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में तो खासकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर कांग्रेस पर नजर आई कि भाई संगठन नहीं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा योजनाओं का, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, और कहीं ना कहीं इसका एक फायदा बीजेपी को जाता हुआ भी नजर आया। लेकिन कांग्रेस अब ये सोच रही है कि इसका और ज्यादा फायदा बीजेपी को न मिले। प्रदेश अध्यक्ष का नाम राव नरेंद्र सिंह के तौर पर अगर फाइनलाइज हो जाता है तो इसका एक फायदा दक्षिण हरियाणा में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए मिलेगा। ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है कि ओबीसी वोटर्स को किस तरीके से अपने खेमे में किया जाए और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक सुनिश्चितता किस तरीके से यहां पर तय की जाए, ये भी एक कांग्रेस का प्रयास है। तो वही बात अगर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हम करते हैं तो अभी तक हमने देखा कि उदय भान एक जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी छवि रही, तो हालांकि बेहद ज्यादा फायदा उससे हालांकि कांग्रेस को देखने को नहीं मिला चुनावी रूप से। लेकिन अब जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तमाम समीकरण बैठाने के प्रयास में कांग्रेस नजर आ रही है, तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा। आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि लगातार हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिसका जिक्र हम करेंगे। और आपकी कोई इस बात को लेकर कोई संशय आपके मन में हो तो वो जरूर आप बता सकते हैं। और बात एलओपी को लेकर कर लें, क्योंकि एलओपी को लेकर भी एक बहुत बड़ी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि भाई एलओपी अब तक नहीं मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब 2 दिन पहले कह चुके हैं तो विपक्ष के नेता है, तो नेता कहां नहीं है नेता, हमने सरकार को मजबूर कर दिया, उन्हें 6 बार एडजर्न करना पड़ा हाउस, ये बात भी कहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। तो अब एलओपी को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर जो एक दरकार है सभी को, उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता की बात कर ली जाए, विधानसभा में बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर नजर बीजेपी की भी है कि भाई एलओपी कौन होगा। इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नाम है वो फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर है और बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के हरियाणा में देखा जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अब एलओपी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लगभग तय है और खुद इस बात का संकेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे चुके हैं। और अब देखने की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 99% जो एक नाम फाइनल हुआ है राव नरेंद्र सिंह का, इस पर औपचारिक ऐलान कब होता है, इस पर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस को अपने संगठन को लेकर क्या अहम बदलाव आने वाले समय में करने चाहिए जो कि कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।